अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नस्ट NET2 ई-कैट और NTS नेट के लिए हमारा बैच 3 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें चंद सीट्स रह चुकी हैं। अगर आप घर बैठे एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल हमारा जरूर फॉलो कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो इसी चैनल के थ्रू मिलेंगी। आज आप लोगों के साथ यूनिट्स और डायमेंशंस के मैंने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नस्ट एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने हैं। तो मैं अभी आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता जाता हूं। पहला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ। तो एनर्जी डेंसिटी अगर आप देखें, बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है और एनर्जी का डायमेंशन ml²T-2 होता है। वर्क के फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, जो कि FD होता है, और वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब है। तो ये L क्यूब जो ऊपर जाएगा तो 2-3 हो जाएगी पावर, तो ml-1T-2। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में से ये डायमेंशन प्रेशर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द क्वांटिटीज L/R एंड RC, LC and R stand for inductance, capacitance and resistance respectively have the same dimension as those of। तो अब अगर आप देखेंगे बेसिकली, तो अगर आप इसकी मैं अब इंडिविजुअल ये कैलकुलेट करके आपको देता हूँ। आरसी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, टी के इक्वल है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आरसी का तो वही डिमेंशन होगा जो टाइम का है। अब L/R अगर आप देखें तो उसके लिए आप पहले इसको समझें, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होती है L∆I/∆T। तो यहां से अगर आप लोग इसकी L की डिमेंशन निकालें तो टाइम ई से जाके मल्टीप्लाई होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्ट टाइम सेकंड, और नीचे करंट आ जाएगा तो ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर एल का यूनिट बनेगा। और इसी तरह अगर आप आर को देखें तो ये हमारे पास V/I है। तो यहां से अब अगर मैं देखूं तो ये वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर हो जाएगा। एल का यूनिट जो कि मैंने इधर से निकाला, और आर इक्वल टू V/I में अगर हम देखें तो वोल्ट पर एम्पेयर हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट बनेगा। अब वोल्ट वोल्ट से कट जाएगा, पर एम्पेयर से कटेगा, तो ये भी सेकंड की इक्वल आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इन दोनों का यूनिट सेकंड है, मतलब इन दोनों की डिमेंशन टाइम के इक्वल है। इसी तरह वो कहता है विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री पेयर। तो यहां से आप देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स, इनकी डिमेंशन अलग अलग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली I इक्वल टू mr² होता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क होता है। तो इसका डिमेंशन भी ये आपके सामने है। तो इनकी डिमेंशन दोनों की डिफरेंट है, बाकी सब की सेम है। इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होता है, यंग्स मॉडुलस प्रेशर एक ही चीज है। तो इन सब की डिमेंशन सेम है बाकियों की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स। तो यहां से अगर आप देखें तो ये जो एनर्जी का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है, ये एनर्जी का यूनिट नहीं होता। अगर आप वर्क के फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो डेल्टा इज द राइट आंसर, बाकी सबके यूनिट सेम है। इसी तरह एस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी आपने देखा है, F इक्वल टू 6 पाई ईटा और V। ईटा को साइड पे करें, यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो केजी पर मीटर पर सेकंड हमारे पास आएगा। बीटा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी F इज गिवन बाय HF वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, व्हाट आर द बेस यूनिट्स ऑफ H। तो सिंपल आप फार्मूला के अंदर H को सेपरेट करें, और यहां से एनर्जी बेसिकली वर्क है और इसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बेस होता है फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द राइट आंसर, जो कि बीटा है। एक और क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी हैज डिफरेंट यूनिट्स फ्रॉम द अदर थ्री। तो यहां से अगर आप देखो तो बाकी सब के, तो अब ये यंग्स मॉड्यूलस को अगर वो एरिया से मल्टीप्लाई करे तो ये फोर्स की इक्वल आएगा। वेट भी फोर्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी फोर्स की इक्वल होता है। तो डेल्टा जो है हमारे पास, इसका यूनिट डिफरेंट है। हम देख लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी। डेंसिटी की जगह मैस ओवर वॉल्यूम लिखें, वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल आउट होगा, मैस इंटू वेलोसिटी जो कि मोमेंटम है। तो यूं हमारे पास डेल्टा जो है इसका डिफरेंट यूनिट है। एक और क्वेश्चन देखें, विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहां से आप देख सकते हैं प्रेशर हमारे पास बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स का न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर, डेल्टा इज द राइट आंसर। आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स एज फोर्स। तो फोर्स का कौन सा यूनिट है जो इनमें से, तो इसके भी अगर आप देखें तो वर्क इक्वल होता है FD के। यहां से फोर्स होगी W/D, W से मुराद एनर्जी, D से मुराद डिस्टेंस। तो एनर्जी ओवर डिस्टेंस डेल्टा हमारे पास जो है बेसिकली वो सेम यूनिट है उसका, जो कि फोर्स का है, क्योंकि ये फोर्स की इक्वल है। अब ये भी हमारे पास वो कहता है रेडियो एरियल लेंथ L गिवन है, करंट I है, इमिट्स अ सिग्नल ऑफ वेव लैम्डा, पावर भी गिवन है, क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन भी उसने बताया हुआ है। तो K का वो यूनिट पूछ रहा है, तो इसके लिए आप ये इक्वेशन लिखें, K को सेपरेट करें। अब जब आप P
पी का देखें, पी पावर थी उसका वॉट, लैम्डा मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, आई करंट है एम्पेयर स्क्वायर, और ये लेंथ का मीटर स्क्वायर। तो इसकी आप कटिंग करेंगे मीटर स्क्वायर वॉट पर एम्पेयर स्क्वायर। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो यहां से अगर आप आर को देखें तो ये वॉट पर एम्पेयर स्क्वायर इसका यूनिट आएगा जो कि ओम के इक्वल है। तो सी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ रियल गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो यहां से अब आप देखें एक ही वो डिमेंशन पूछ रहा है। तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बताया था कि वो क्वांटिटीज ऐड होती हैं जिनका डिमेंशन सेम हो। तो प्रेशर के अंदर ए ओवर वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो प्रेशर और ए ओवर वी स्क्वायर का डिमेंशन सेम होगा, इनको इक्वेट करें। तो यहां से ए देखें पी वी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो प्रेशर का डिमेंशन अगर इस फार्मूला में आप देखें तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू होगा, वॉल्यूम का एल क्यूब, ऊपर स्केयरिंग करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमारे पास डिमेंशन ए की आएगी। एक और क्वेश्चन देखें, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी हमको गिवन है और हमने ए बी आर सेम बट दैट ऑफ सी इज डिफरेंट। तो अब हमने इसका देखना है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ईच टर्म इन अ फार्मूला मस्ट हैव सेम डायमेंशन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये v अगर वेलोसिटी है तो c भी वेलोसिटी होगी क्योंकि हर एक का डायमेंशन सेम होगा। अब डायमेंशंस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये भी आप लोगों ने निकालना है। ये मैंने फार्मूला लिख दिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, वहां से कैलकुलेट कर लें, सी इज द राइट आंसर। रेशियो ऑफ टेंशन एंड सरफेस टेंशन, इसका भी अगर आप देखेंगे तो टेंशन एम एल टी माइनस टू होती है और सरफेस टेंशन भी हमारे पास यही होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इनको कटिंग करेंगे तो एल आ जाएगा जो कि बीटा इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, ये टाइम का नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ कपल आर्म, तो ये अगर आप देखेंगे तो बेसिकली न्यूटन मीटर हमारे पास इसका होता है। तो यहां से बेसिकली ये कपल आर्म का पूछ रही है, टॉर्शनल कपल का नहीं है। कपल आर्म बेसिकली हमारे पास लेंथ ही होती है और उसका यूनिट मीटर है, डेल्टा इज द राइट आंसर। रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ आरसी टू द फ्रीक्वेंसी, आरसी टाइम की इक्वल है, उसका यूनिट सेकंड होगा, फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड, तो ये सेकंड स्क्वायर बनेगा। इंपॉर्टेंट टाइप का एमसीक्यूज है ये। आगे वो कहता है द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ लाइट ईयर टू द टाइम पीरियड। तो लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस है, उसका यूनिट मीटर होगा, और टाइम पीरियड क्या है तो मीटर पर सेकंड, यूनिट ऑफ वेलोसिटी की इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ये नस्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे भी हमारे बैच 3 में इनरोल होना चाहते हैं, चंद सीट्स रह चुकी हैं, 20 दिसंबर वाला बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच है हमारा। इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जाने हैं, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होने हैं, और साथ में एंड पे आप लोगों का प्रॉपर टेस्ट सेशन होगा। चंद सीट्स हैं, जो बच्चे भी नस्ट NET2 ECAT NTS नेट या फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।